आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भविष्य अपूर्ण काल। पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यदि शब्द आते हैं तो वाक्य हमारे होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लगाने के बाद विल बी या शैल बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। इस रूल से हम एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यदि हमारे वाक्य की शुरुआत मैं और हम इन दो से होती है, मैं से हम से, तब तो हमें प्रयोग करना है शैल बी का। शैल बी सिर्फ आई के साथ और हम के साथ हम लगाते हैं शैल बी, और बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ हम प्रयोग करते हैं विल बी का। चाहे वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हम सभी के साथ लगा देते हैं विल बी। बस आपको ध्यान रखना है मैं और हम का, मैं और हम के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी लगाते हैं। हम वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य हमारा, राम दावत में जा रहा होगा। तो राम की राम, अब राम के साथ क्या लगाएंगे विल बी, विल बी। इतना करने के बाद हम पीछे से वाक्य को नंबर से बनाएंगे। तो जाना की स्पेलिंग होती है गो, और पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी वो हमारी मेन वर्ब होती है, और उसी में हमें आईएनजी लगा देना है। तो गोइंग, मैं की इन, और दावत की स्पेलिंग होती है फीस्ट, FEAST। तुम्हारा पहला वाक्य बनेगा राम विल बी गोइंग इन फीस्ट, राम दावत में जा रहा होगा। दूसरा वाक्य है, हम बाजार में किताबें खरीदने के लिए आ रहे होंगे। तो हम की स्पेलिंग वी। अब देखिए हमारे वाक्य करता हम है, यदि मैं होता है हम होता है तो हम लगाते हैं शैल वी, तो हम वी के साथ लगाएंगे शैल वी। अब पीछे से नंबर से बनाना प्रारंभ करेंगे। तो आना की स्पेलिंग होती है कम, COME, और जब हम ING लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं। तो कमिंग के लिए की, फॉर खरीदने की, बाई किताब की, बुक। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किताबें, तो हम एस लगाएंगे एंड बहुवचन बनाएंगे बुक्स, में की स्पेलिंग इन, और बाजार की मार्केट। यानी हमें पीछे से नंबर से वाक्य बना देना है। बस आपको ING का थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आपको ING लगाने के नियम नहीं पता है तो हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको ING लगाने के नियम कराए हैं, उसे आप अवश्य देखें। हमारा तीसरा वाक्य है, किसान आज खेत जोत रहा होगा। तो किसान यानी कि फार्मर। अब करता हमारा मैं हम नहीं है, तो हम सभी साथ क्या लगा देंगे विल बी, तो विल बी। अब पीछे से बनाएंगे तो जोतना की स्पेलिंग होती है प्लग, PLOUGH, जोतना, हल चलाना, दोनों की एक ही मीनिंग होती है प्लग। इसमें हम लगाएंगे ING, तो प्लगिंग। खेत की और मैदान की एक ही होती है फील्ड, FIELD, और आज की टुडे। तुम्हारा वाक्य बनेगा फार्मर विल बी प्लगिंग फील्ड टुडे, किसान आज खेत जोत रहा होगा। यानी कि आप ध्यान रखें, किसी भी वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगी, रही होंगे शब्द आते हैं, वाक्य हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। जब भी आप वाक्य बनाएं आपको केवल दो चीज़ ध्यान रखनी है, मैं के साथ और हम के साथ शैल बी लगानी है, और बाकी सभी के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है, फिर पीछे से नंबर से वाक्य बना देना है। अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल। अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक, और नकारात्मक का मतलब होता है
कि वाक्य में आपको कहीं ना कहीं नहीं शब्द देखने को मिलता है। तो यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाले वाक्य में नहीं शब्द आता है तो हम किस तरीके से बनाएंगे? तो हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, एंड नॉट को बीच में लिखते हैं, या फिर शैल नॉट बी, यानी विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाएंगे। फिर जो मेन वर्ब हो गया, पीछे से जो पहली मीनिंग आएगी उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। इस रूल से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो वाक्य देखते हैं, राधा जंगल में आम नहीं खा रही होगी। देखिए नहीं शब्द आया है, तो हम बनाएंगे राधा, हमें ध्यान रखना है सिर्फ आई के साथ, और यदि हमारा कर्ता आई है और वी है तो हम लगानी है शैल नॉट, और बाकी सभी के हमें लगानी है विल नॉट बी। तो राधा विल नॉट बी। अब पीछे से नंबर से बनाएंगे तो खाना की स्पेलिंग ईट, इसमें लगाएंगे हम आईएनजी, तो ईटिंग। आम की स्पेलिंग मैंगो, पीछे नंबर से चलना है। अब मैं की स्पेलिंग इन, यदि बाकी बीच में मैं आता तो हम इन लगाते हैं, और जंगल की फॉरेस्ट। तुम्हारा वाक्य बनेगा राधा विल नॉट बी ईटिंग मैंगो इन द फॉरेस्ट। दूसरा वाक्य देखते हैं, लड़के आगरा में ताजमहल नहीं देख रहे होंगे। नहीं शब्द आया है, तो लड़का की द बॉयज, वो लड़के ज़्यादा हैं तो बॉयज। अब हम लगाएंगे विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब बात पीछे बनाना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है देखना। देखना की बहुत सारी मीनिंग होती हैं, लेकिन जब हम किसी बिल्डिंग को या किसी मेले को हम चलते फिरते जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम देखना के स्पेलिंग लगाते हैं विजिट। यानी आप सिंपल तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी हम किसी बिल्डिंग को देखेंगे तो हम हमेशा देखना की स्पेलिंग विजिट लगाएंगे। इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, तो विजिटिंग। ताजमहल की ताजमहल, और मैं की इन, और आगरा की आगरा। तुम्हारा वाक्य बनेगा द बॉयज विल नॉट बी विजिटिंग ताजमहल इन आगरा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं स्कूल में नहीं खेल रहा हूँगा। तो मैं की स्पेलिंग आई। अब देखिए हमारे वाक्य करता आई है तो हम क्या लगाएंगे शैल नॉट बी, तो शैल नॉट बी। अब पीछे से बनाएंगे तो खेलना की स्पेलिंग प्ले, और इसमें हमें लगानी आई एन, तो प्लेइंग। मैं की इन, और स्कूल की स्कूल। तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग इन ए स्कूल। मैं स्कूल में नहीं खेल रहा हूँ, यानी नहीं शब्द आएगा तो हमें विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग करना है, और पीछे से फिर वाक्य नंबर से बना देना है। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। हम देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है। यानी यदि हिंदी वाले वाक्य में वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हम किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो हम सबसे पहले लगाएंगे विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बी। आपको ध्यान रखना है विल शैल को आगे करना है, और जो हम बी लगाते हैं वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। और फिर जब हम बात पीछे से बनाएंगे तो वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर, और प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में भी लगाते हैं और हम अंग्रेजी में भी लगाएंगे। अब हम देखते हैं वाक्य। पहला वाक्य हमारा, क्या हम पाठ याद कर रहे होंगे। यदि वाक्य शुरुआत क्या से है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले विल या हम शैल लगाएंगे। तो हमारे वाक्य करता है हम, तो हम किस प्रयोग होती है वी, और आपको ध्यान रखना है आई के साथ और वी के साथ हम लगाते हैं शैल, और बाकी सभी के साथ विल। तो हम क्या करेंगे, शैल को सबसे आगे लगाएंगे शैल, तो शैल बी, और उसके बाद फिर से वी। हम पीछे बनाएंगे तो याद करना पूरी एक मीनिंग होती है लर्न, LEARN, इसमें हम लगाएंगे ING, लर्निंग, और पार्ट की द लेसन, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा शैल बी और वी लर्निंग द
लेसन। दूसरा वाक्य देखते हैं, क्या कुत्ता आज गली में भौंक रहा होगा? तो कुत्ता की स्पेलिंग होती है डॉग। अब क्या शब्द शुरुआत है, तो हम विल या सेल को आगे लाएंगे, तो कुत्ता के साथ लाएंगे विल, तो विल सब्जेक्ट हो गया डॉग और सब्जेक्ट के बाद बी। हम पीछे से वाक्य बनाएंगे नंबर से, तो भौंकना की स्पेलिंग होती है बार्क, इसमें हम लगा देंगे ING वार्किंग। मैं की स्पेलिंग इन, गली की स्ट्रीट STREET, और आज की स्पेलिंग होती है टू डे और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा विल डॉग बी बार्किंग इन स्ट्रीट टुडे। हमारा तीसरा वाक्य है, क्या वह रसोई में खाना बना रही होगी? सबसे पहले वह की स्पेलिंग देखिए, वह की दो स्पेलिंग होती हैं, एक ही और एक सी। तो जब भी लड़का होता है तो हम ही लगाते हैं, और वह शब्द यदि लड़की इस्तेमाल करते हैं तो हम सी लगाते हैं। यहाँ पर हमारा वाक्य है, क्या वह रसोई में खाना बना रही होगी? यहाँ पर लड़की है तो हम वह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? सी। अब इसी के हिसाब से हम आगे विल या सेल, तो हम लगाते हैं विल, तो विल सी और कर्ता के बाद बी। हम पीछे से वाक्य बनाएंगे, तो बनाना की स्पेलिंग MAKE, जब हम ING लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं, तो मेकिंग, और खाना की फूड, मेकी इन, और रसोई की स्पेलिंग होती है किचन KITCHEN, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा विल सी बी मेकिंग फूड इन द किचन, क्या वो रसोई में खाना बना रही होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हमें सिर्फ विल सेल को आगे लगाना है और बी को कर्ता के पीछे लगाना है, फिर नंबर से वाक्य बना देना। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, यानी कि वाक्य की शुरुआत तो क्या से होगी और लेकिन वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आएगा। यदि इस तरीके का वाक्य होता है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें सबसे पहले लगाएंगे विल या सेल, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें लगा देना है नॉट और वी। फिर जब वाक्य हम पीछे से बनाएंगे तो पीछे जो मेन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया आती है, उसमें ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह हमें हिंदी में भी लगाना है और अंग्रेजी में भी लगाना है। हम देखते हैं वाक्य, तो क्या राम आम नहीं तोड़ रहा होगा? आप देखेंगे वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है और वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे विल या सेल, तो कर्ता देखेंगे राम, राम से हम क्या लगाएंगे विल। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है, सिर्फ आई के साथ और वी के साथ सेल लगती है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हमें विल लगानी है। तो विल राम यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट वी, नॉट और वी। अब पीछे से नंबर से वाक्य बनाएंगे, तो तोड़ना की स्पेलिंग होती है प्लक, PLUCK, तो प्लकिंग आम की द मैंगो, प्लकिंग द मैंगो। तुम्हारा वाक्य बनेगा विल राम नॉट बी प्लकिंग द मैंगो। हमारा दूसरा वाक्य है, क्या हम छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे? वाक्य की शुरुआत क्या से है और बाकी के बीच में नहीं शब्द भी है। सबसे पहले हम लगाएंगे विल सेल, तो कर्ता हमारा हम है, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे सेल, तो सेल वी और नॉट वी, तो सेल वी नॉट वी। अब पीछे से नंबर से बनाएंगे, तो उड़ाना की स्पेलिंग होती है फ्लाई, FLY, इसमें हम लगाएंगे ING, तो फ्लाइंग, पतंग की ए काइट, पर की स्पेलिंग होती है ऑन, और छत की स्पेलिंग रूफ। हमारा वाक्य बनेगा सेल वी नॉट बी फ्लाइंग ए काइट ऑन द रूफ। और तीसरा वाक्य है, क्या गाय मैदान में घास नहीं खा रही होगी? वाक्य की शुरुआत क्या से है और वाक्य में नहीं शब्द है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे विल सेल, तो हम लगाएंगे विल, गाय की स्पेलिंग होती है काव, CUW, उसके बाद नॉट और वी, तो विल काव नॉट वी। हम पीछे से बनाएंगे, तो खाना की ईट, और ईट में हम क्या लगाएंगे ING, ईटिंग, घास की होती है द ग्रास,
RASS, घास माने घास, मैं की स्पेलिंग इन, मैदान की फील्ड FIELD। तुम्हारा वाक्य बनेगा विल काव नॉट बी ईटिंग द ग्रास इन फील्ड, क्या गाय मैदान में घास नहीं खा रही होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और वाक्य में नहीं शब्द आता है तो आपको ध्यान रखना विल से सबसे आगे लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट बी और फिर पीछे से नंबर से वाक्य बना देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। प्रश्नवाचक शब्द करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो होते क्या हैं। तो क्यों, कैसे, कहाँ, कब, क्या, इनकी अंग्रेजी होती है क्यों माने होता है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, और कैसे की होती है हाउ, कहाँ की वेयर, कब की व्हेन, क्या की व्हाट। ऐसे यदि हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड को दो बार लिखते हैं जैसे क्यों क्यों तो उसकी स्पेलिंग होती है भाई ऑल, कैसे कैसे तो हाउ ऑल, कहाँ कहाँ वेयर ऑल, कब कब तो व्हेन ऑल, क्या क्या तो व्हाट ऑल। नीचे कुछ और क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं जैसे कि यदि हम किस समय बोलते हैं तो क्वेश्चन होता है एट व्हाट टाइम, किसके साथ तो विद हुम, कहाँ से तो फ्रॉम वेयर, किस लिए तो फॉरवर्ड। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमने यहाँ पर आपको कुछ लिखे हुए हैं, इनको आप याद कर लें, इनका प्रयोग जो है आगे वाक्य में करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जैसे हमने आपको अभी दिखाए थे कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या। तो यदि हिंदी वाले वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम जब उसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक की अंग्रेजी लगाते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, और उसकी अंग्रेजी लगाने के बाद विल या सेल लगाएंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी, और फिर जब पीछे से वाक्य बनाएंगे तो मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और अदर, और प्रश्नवाचक हिंदी में भी होना चाहिए और इंग्लिश वाले वाक्यों में भी। हम देखते हैं वाक्य। हमारा पहला वाक्य है वह खाने में क्या क्या बना रही होगी। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड दिया है वो है क्या क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाएंगे। तो क्या क्या की स्पेलिंग होती है व्हाट ऑल, व्हाट ऑल, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब हम विल या सेल लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर। तो ओह के साथ हम क्या लगाएंगे विल, उसके बाद करता यानी सब्जेक्ट ओह है। अब रही होगी लड़की है तो ओह की स्पेलिंग क्या लगाएंगे सी, और कर्ता के बाद बी। तो हमारा वाक्य कितना हो गया व्हाट ऑल विल सी बी। हम वाक्य पीछे से बनाएंगे तो बनाना की मेक, MAKE, तो ई को हटा देते हैं तब ING लगाते हैं। मेकिंग, मेक की स्पेलिंग इन, और खाने की फूड, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा वाक्य बनेगा व्हाट ऑल विल सी बी मेकिंग इन फूड, वह खाने में क्या क्या बना रही होगी। दूसरा वाक्य हमारा हम किताबें कहाँ से खरीद रहे होंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया है कहाँ से, तो सबसे पहले हम इसी की स्पेलिंग लगाएंगे। कहाँ से क्वेश्चन हमारा होता है फ्रॉम वेयर, क्वेश्चन लगा दिया, हम विल सेल लगाएंगे। तो हम के साथ हम क्या लगाते हैं सेल, तो फ्रॉम वेयर सेल वी, और फिर बी। अब पीछे से बनाएंगे तो खरीदना की स्पेलिंग बाई, और इसमें हम लगाएंगे ING बाइंग, और किताब की बुक्स, ये किताबें लिखा हुआ है ज़्यादा है तो हम करेंगे बुक्स, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। हमारा तीसरा वाक्य है राम सड़क पर कब घूम रहा होगा। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है कब, तो सबसे पहले हम इसी की स्पेल लगाएंगे यानी व्हेन, उसके बाद विल सेल, तो राम के साथ विल, सब्जेक्ट है राम, और राम के बाद हम लगाएंगे बी। अब पीछे से नंबर से बनाएंगे तो घूमना की वॉक, इसमें लगाएंगे ING तो वॉकिंग, पर की स्पेलिंग ऑन, और सड़क की रोड। तो हमारा वाक्य बनेगा व्हेन विल राम बी वॉकिंग ऑन द रोड, राम सड़क पर कब घूम रहा होगा। तो इस तरह से बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद विल सेल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बी, और फिर नंबर से वाक्य बनाना प्रारंभ कर देंगे।
हम देखते हैं अपना लास्ट नियम, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो हमारा लास्ट में है क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द प्लस नकारात्मक, यानी कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी आएगा और नहीं शब्द भी दिया होगा। तो ऐसे वाक्य को हम किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य में दिया होगा, और क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद विल या सेल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी, और फिर जब हम वाक्य पीछे बनाएंगे तो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा पहला वाक्य है वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया है क्यों, और इसमें नहीं शब्द दिया है, यानी वाक्य हो गए हमारे क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव के। तो इस नियम से बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन कौन सा दिया है इसमें? क्यों। तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, तो WHY। क्वेश्चन लगा दिया। अब विल या सेल, तो वे हम क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, जिससे वाक्य शुरुआत होती है, दे। उसके बाद नहीं है तो नॉट और वी। इतना करने के बाद पीछे से वाक्य बनाना प्रारंभ करेंगे। तो आना की कम, COME, हम ई को हटा के ING लगाते हैं, तो कमिंग, और यहाँ की होती है हेयर। तो हमारा वाक्य बनेगा वाई विल दे नॉट बी कमिंग हेयर, वे यहाँ क्यों नहीं आ रहे होंगे। हाँ, दूसरा वाक्य है राम मैदान में कब नहीं जा रहा होगा। क्वेश्चन वर्ड दिया है कब, और नहीं शब्द भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, तो व्हेन। उसका राम से लगाएंगे विल, यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर विल सेल, फिर सब्जेक्ट यानी कि राम, और नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी। अब पीछे से वाक्य बनाएंगे, तो जाना की गो में ING, गोइंग, में की इन, और मैदान की द फील्ड, FIELD। तो हमारा वाक्य बनेगा व्हेन विल राम नॉट बी गोइंग इन द फील्ड, राम मैदान में कब नहीं जा रहा होगा। लास्ट वाक्य हमारा हम सड़क पर कैसे नहीं दौड़ रहे होंगे। क्वेश्चन वर्ड दिया है कैसे, और नहीं शब्द भी है। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? क्वेश्चन वर्ड यानी कि हाउ। उसके बाद विल सेल, तो हम क्या लगाते हैं? सेल। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, नहीं है तो नॉट और नॉट वी, तो हाउ सेल वी नॉट वी। अब पीछे से बनाएंगे तो दौड़ना की स्पेलिंग होती है रन, RUN। अब ध्यान रखें जब हम ING लगाते हैं तो यदि अंतिम अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले एक स्वर का हो, तो जब भी हम ING लगाएंगे तो लास्ट वाले अक्षर को 2 बार लिखेंगे, यानी एक N और बनाएंगे, तब हम ING लगाएंगे। यदि आपको ING लगाने नियम देखने हैं तो हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने ING लगाने के सभी नियम को समझाया है, आप उसे अवश्य देखें। तो रनिंग ऑन द रोड, तो हाउ शैल वी नॉट बी रनिंग ऑन द रोड, हम सड़क पर कैसे नहीं दौड़ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के टेंस को बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बस आपको इसमें ध्यान रखना है, कर्ता यदि हमारा I और V होता है तो हमें शैल बी का प्रयोग करना है, और बाकी सभी के साथ चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमें सिर्फ विल बी का ही प्रयोग करना है। अब आपको एक एक्सरसाइज देते हैं जिससे आपको घर पर ही सॉल्व करके देखना। हमारा पहला वाक्य है तुम लाल किला देख रहे होगे। देखिए लाल किला भी एक इमारत है, बिल्डिंग है, तो देखना कि जैसे हमने पहले बताया है विजिट लगाएंगे इसमें, और लाल किला की स्पेलिंग होती है लाल की रेड और किला की फोर्ट, FORT। दूसरा वाक्य हमारा वे यहाँ नहीं, वह यहाँ नहीं आ रहा होगा। तीसरा वाक्य हमारा क्या वे पत्र लिख रहे होंगे। चौथा वाक्य है क्या गाय मैदान में घास नहीं खा रही होगी। पांचवा वाक्य हमारा राधा मंच पर क्यों गा रही होगी। मंच की स्पेलिंग होती है स्टेज, STAGE। और लास्ट सेंटेंस हमारा हम बाजार में क्या क्या नहीं खरीद रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।